बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 की एक्सरसाइज जो कि आईटी सीरीज की बुक से है। क्वेश्चन नंबर 86। इसमें आपके पास क्वेश्चंस होंगे, मीन शॉर्ट क्वेश्चन प्रोग्राम्स होंगे जिनके आपने आउटपुट डिस्प्ले करवानी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 86 का ए पार्ट। इसमें हमने क्या किया, एक इंटीजर टाइप का मीन डाटा टाइप है इंटीजर, उसमें हमने मीन एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया अपने नम इंटीजर टाइप का, जिसमें आपने इनिशियलाइज करवा दी वैल्यू 10। लेट्स सपोज ये क्या होगा, मेमोरी में एक सेल नम के नाम से क्रिएट हो गया जिसमें 10 स्टोर हो गया। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन पे आप इसी नम पे अप्लाई कर रहे हैं अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। मीन ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसका मतलब है नम इक्वल टू नम प्लस 5। मीन ये अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है। मीन आप उसमें प्लस और इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर दोनों यूज कर रहे हैं। तो इसमें आपके पास ये जो स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट है, इस तरह से लिखी आएगी। तो मेमोरी में आपके पास नम में क्या था, 10 स्टोर था। अब उस 10 में आप क्या करेंगे, ये वाला 5, नम में 10 स्टोर है, 10 प्लस 5। मीन आपके पास इस नम में अब वैल्यू क्या आ गई, ये जो नम कैलकुलेट होके आएगा। अब आपके पास नम में मैं सिर्फ n लिख रही हूँ, इसमें आपके पास वैल्यू आ गई 15। नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो कह रहा है, मीन सेम ही स्टेटमेंट है, सिर्फ यहाँ पे उसने माइनस यूज किया है। मीन वो कह रहा है नम इक्वल टू नम माइनस 2। मीन नम की लास्ट अपडेटेड वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 15। सबसे पहले नम की वैल्यू 10 थी, उस पर हमने ये सेकंड वाली स्टेटमेंट अप्लाई की, मीन 5 ऐड कर दिया उसमें। अब उसकी जो वैल्यू थी मीन नम की, वो अपडेटेड हो गई। मीन अपडेटेड वैल्यू यूज करेंगे, पहले 10 थी, जब हमने उस पर अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर ये वाला ये अप्लाई किया तो अब आपके पास जो वैल्यू है नम की वो चेंज हो गई। अब नम की वैल्यू 15 है आपके पास। तो इस नेक्स्ट जो स्टेटमेंट में आप नम की वैल्यू यूज करेंगे वो 15 होगी। मीन अब आप क्या करेंगे, 15 माइनस 2 दैट इज 13। तीसरी स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है, नम इक्वल टू n लिख रही हूं मैं अगेन, नम मल्टीप्लाई बाय 3 मीन 3। तो नम में आपकी वैल्यू क्या आई, 13 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो आपके पास जो आउटपुट आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपके पास 39। मीन सी आउट में वो कह रहा है नम की वैल्यू डिस्प्ले करवाओ। तो नम में जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू आई है वो 39 है। सबसे पहले आपने क्या किया, ये जो वैल्यू थी लिखी हुई थी नम प्लस इक्वल टू 5, इस स्टेटमेंट को हमने ओपन करके लिखा जो कि क्या थी, नम इक्वल टू नम प्लस 5। दूसरी स्टेटमेंट भी नम इक्वल टू नम माइनस 2, नम इक्वल टू नम मल्टीप्लाई बाय 3। मीन अब इसमें हम अपडेटेड वैल्यू यूज करते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने नम में 10 यूज की, उसको कैलकुलेट करके अब जो वैल्यू आई वो 15 हो गई थी। तो अब जो नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट में हम यूज करेंगे वो नम की वैल्यू कौन सी होगी, अपडेटेड वैल्यू जो आपने अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर अप्लाई करके की थी। तो इस पे जो लास्ट आउटपुट आ जाएगी वो आ जाएगी नम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 39। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इंट x इक्वल टू 3, इंट y इक्वल टू 17। मीन आपके पास x और y की वैल्यू गिवन है। सी आउट में वो क्या कह रहा है, सी आउट में जो पहली स्टेटमेंट मीन सी आउट की जो पहली इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, वो कह रहा है कि क्या करो, x डिवाइडेड बाय y कर दो। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू है हमारे पास 3 और y की वैल्यू क्या है 17। 3 को हम अंदर रखेंगे और 17 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये रूल होता है मैथ्स का कि जब आप क्या करते हैं, छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0। 0 क्यों आता है, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग आगे वैल्यू आएगी। तो जब कंप्यूटर में हम सी आउट करते हैं, मीन कोई भी वैल्यू डिवाइड के केस में करें या मॉड के केस में करें, तो हम उसकी ट्रंकेटेड वैल्यू लिखते हैं। ट्रंकेटेड वैल्यू का मतलब है डिवाइड के केस में ऊपर जो वैल्यू आती है पॉइंट से पहले, मीन पॉइंट से बाद वाली, अगर लेट्स सपोज ये 0 पॉइंट समथिंग आ जाता है, 0.1 आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम 0 लिखेंगे और ये 0.5 हो आगे, 0.1 हो, 2 3 4 जो भी वैल्यू होगी पॉइंट के बाद वाली, उसको क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ट्रंक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x डिवाइडेड बाय y जब होगा, मीन छोटी वैल्यू का बड़ी वैल्यू से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका जो आंसर आएगा पहला वो क्या होगा, 0। उसके बाद वो क्या कह रहा है, आगे वाली स्टेटमेंट y डिवाइडेड बाय x, मीन y डिवाइडेड बाय x। पहले हमने x डिवाइडेड बाय किया था, अब हम क्या करें, y डिवाइडेड बाय x। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 17। अब 17 को अंदर रखेंगे और 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 3 5 जार 15।
मीन अब ये वैल्यू क्या होगी, पॉइंट के बाद आगे सॉल्व होगी, यहाँ पे आपके पास 2 बच जाता है तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। मीन जब आप आगे पॉइंट यूज करेंगे तो डिवाइड में आप क्या करेंगे, डिवाइड के केस में कंप्यूटर में डिवाइड के केस में आप हमेशा ट्रंकेटेड वैल्यू लिखते हैं, तो ये पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू आएगी हम उसको इग्नोर कर देंगे। तो जब x डिवाइडेड बाय y किया तो उसका आंसर हमने 0 लिखा, y डिवाइडेड बाय x किया तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे 5। उसके बाद वो क्या कह रहा है, y mod x। y mod x का मतलब है कि आपके y को डिवाइड करेंगे x के साथ, सेम यही चीज है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि आपने क्या करना है, y को, y की वैल्यू 17, x की वैल्यू 3, इसको आप डिवाइड ही करेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे इस केस में, मॉड के केस में जब हम इसको एज अ मॉड करते हैं तो ये 3 5 15 और लास्ट पे मीन यहाँ पे अब आप पॉइंट लगा के उसको आगे कंप्लीट नहीं करेंगे डिवीजन को, बल्कि जो वैल्यू बच जाती है मॉड के केस में, क्या मॉड मीन मॉडुलस ऑपरेटर के जो वैल्यू आपकी इस केस में बच जाएगी वो लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा 2। मीन डिवाइड के केस में आप ऊपर जो क्वोशिएंट वैल्यू आती है वो लिखते हैं, और मॉड के केस में जो रिमाइंडर वैल्यू बच जाती है, चाहे वो 0 हो 1 हो या कोई भी वैल्यू हो, आप वो लास्ट पे जो बची हुई वैल्यू होती है वो लिखते हैं। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 052। मीन पहला केस जब हमने x डिवाइडेड बाय y किया तो 0, और जब हमने y डिवाइडेड बाय x किया 5, और जब हमने y mod x किया तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो आपकी जो आउटपुट बनेगी वो ये होगी, ये वाला जो आपका लास्ट एक लाइन का जो आंसर है, मीन जो आउटपुट वो ये एक सी आउट की स्टेटमेंट डिस्प्ले करवा रही है वो ये होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में है कि आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इंट x इक्वल टू 3, मीन x की जो आपके पास वैल्यू है वो क्या है 3 है, तो आप सबसे पहले जो सी आउट करवा रहे हैं वो सिंपल करवा रहे हैं कि x को डिस्प्ले करो, सी आउट x मीन सिंपल जो x में वैल्यू स्टोर है वो डिस्प्ले करवा दो। तो सबसे पहले जो आपके पास डिस्प्ले होगी x की वैल्यू, सिंपल x की वैल्यू वो क्या है 3 है। उसके बाद वो क्या यूज कर रहा है, आपके पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, मीन x की वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन ये ऑपरेटर कौन सा है, ये ऑपरेटर है आपके पास पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। ठीक है, दो तरह के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होते हैं, पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स। तो ये कौन सा था, पोस्ट, मीन ऑपरेटर बाद में लिखे हैं तो वो पोस्ट इंक्रीमेंट है। इसका मतलब है कि आप क्या करो, सी आउट करो पहले x की वैल्यू, उसके बाद x की वैल्यू को क्या करो इंक्रीज कर दो। तो इसमें सेकंड वाली स्टेटमेंट जब हम पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगी, x की ही वैल्यू डिस्प्ले होगी जो कि क्या थी 3 थी, तो दूसरी जो स्टेटमेंट है उसका आंसर भी क्या आएगा 3, लेकिन x की वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है x इक्वल टू x प्लस 1, मीन x की वैल्यू क्या थी 3 थी, उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो x की वैल्यू अब क्या हो गई 4 हो गई। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है, पहले हमने सिंपल x डिस्प्ले करवाया, उसके बाद हमने पोस्ट इंक्रीमेंट करवाया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट कर रहे हैं। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का मतलब है मीन x के ऊपर पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करो, उसके बाद उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे 1 से, और उसके बाद इस x की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे। तो x की वैल्यू लास्ट अपडेटेड क्या थी, यहाँ पे हमने डिस्प्ले तो x की वैल्यू करवाई लेकिन वो अपडेट हुई थी, मीन पोस्ट इंक्रीमेंट वैल्यू डिस्प्ले करवाने के बाद उस पर इंक्रीमेंट अप्लाई हुआ था तो वो वैल्यू इंक्रीज होके 4 हो गई थी। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इस 4 पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप वैल्यू डिस्प्ले करवाएंगे। तो 4 थी, 4 में 1 ऐड करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो यहाँ पे जो सी आउट होगा, मीन ये वाली इस स्टेटमेंट पे सी आउट जब हम करेंगे तो क्या होगी, x की वैल्यू अपडेट होके फिर डिस्प्ले होगी। तो आपके पास जो रिजल्टेंट लास्ट आउटपुट आएगी, फाइनल आउटपुट आएगी वो ये होगी। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में सिंपल x की वैल्यू, दूसरी में आपने क्या किया पोस्ट इंक्रीमेंट, मीन पहले वैल्यू को जो x की वैल्यू थी वो डिस्प्ले करवाई, उसके बाद उस पे आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई किया। अब आप क्या कर रहे हैं, आप पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद उस वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो वो लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, इंक्रीज होने के बाद लास्ट अपडेटेड वैल्यू जो आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर उस पे अप्लाई किया, तो 335। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डी। इसमें सबसे पहले हमने क्या लिया, एक आई वेरिएबल लिया जिसमें हमने क्या किया, आई में हमने स्टोर करवा दिया क्या
ये i है, इसमें 3 स्टोर हो गया। एक और वेरिएबल लिया हमने इंटीजर टाइप का, दैट इज j, क्या है, एक और है जो कि k के नाम से है। तो i में क्या है, इनिशियलाइज हुई हुई है वैल्यू 3, और j में हम क्या कह रहे हैं, j में हम कह रहे हैं i की वैल्यू असाइन करो विद इंक्रीमेंट। लेकिन इंक्रीमेंट कौन सा है, यहाँ पे भी जो हमने लास्ट पोस्ट इंक्रीमेंट देखा, यहाँ पे भी पोस्ट इंक्रीमेंट है कि पहले i की वैल्यू j में असाइन कर दो, उसके बाद i की वैल्यू को क्या करो, एक नंबर से इंक्रीज कर दो। तो i की वैल्यू क्या है 3, जो कि j को असाइन होगी। मीन j हमारे पास ये लोकेशन है, ये i की वैल्यू हमने j को असाइन कर दी, तो j में भी क्या आ गई आपके पास वैल्यू 3। लेकिन i की वैल्यू को हमने क्या किया, एक स्टेप मीन एक नंबर इंक्रीज किया, जो कि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट था। तो यहाँ पे i की वैल्यू पहले हमने असाइन की, उसके बाद उसमें एक ऐड करके उसको अपडेट कर दिया। तो i की वैल्यू अब आपके पास क्या हो गई 4। तीसरी स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है, k वेरिएबल है, उसमें क्या करो, i की वैल्यू को प्रीफिक्स इंक्रीमेंट उस पे अप्लाई करो, उसके बाद वो वैल्यू असाइन कर दो k को। तो i की वैल्यू में पहले हम इंक्रीमेंट करेंगे, i की वैल्यू में 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5। मीन अब यहाँ पे आपकी वैल्यू अपडेट होके 5 होगी। अब ये 5 वाली वैल्यू आप क्या कर रहे हैं, आप k में असाइन कर रहे हैं। मीन अब ये अपडेटेड वैल्यू हम असाइन करेंगे इस k वेरिएबल को। क्या है, k में अब आपके पास 5 आ गया। अब लास्ट पे सी आउट क्या करवा रहा है, सी आउट में वो कह रहा है पहले डिस्प्ले करो i की वैल्यू, फिर डिस्प्ले करो j की वैल्यू, फिर डिस्प्ले करो k की वैल्यू। तो i में आपकी क्या वैल्यू है 5, जो कि ये है, j में आपकी क्या वैल्यू है 3 ये वाली, और लास्ट पे k में भी आपकी वैल्यू क्या है, अपडेटेड वैल्यू है 5। तो आपका आंसर ये आ जाएगा 5 3 5। मीन जिस अरेंजमेंट से आपने आई जे के वेरिएबल्स लिखे हैं, उसी सेम अरेंजमेंट में सेम सीक्वेंस में ये डिस्प्ले करवाएंगे वैल्यूज को। अब हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, सबसे पहले आपने एक नंबर इनिशियलाइज किया जिसमें आपने क्या पुट कर दिया 6। एक और वेरिएबल लिया x के नाम से, क्या उसमें आपने 0 पुट कर दिया। अब इस स्टेटमेंट में आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नंबर में से एक माइनस करो, मीन पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। पहले हमने इंक्रीमेंट पढ़ा था, इंक्रीमेंट में हम एक नंबर ऐड कर देते हैं और डिक्रीमेंट में क्या होता है एक वैल्यू हम डिक्रीज कर देते हैं। लेकिन सेम ही है पोस्ट और प्रीफिक्स। यहाँ पे क्या है पोस्ट, मीन पहले नंबर असाइन करो किसको, x को वो नंबर असाइन करो, उसके बाद इस नंबर में से 1 माइनस करो। तो नंबर की वैल्यू क्या थी 6, तो हम क्या करेंगे x में पुट कर देंगे 6, उसके बाद नंबर में से 1 माइनस करेंगे। तो अब नंबर में मैं सिर्फ n लिख रही हूँ, तो नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। लेकिन सी आउट में वो क्या कह रहा है, सी आउट में वो पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या है, मीन x में क्या आया, तो x में क्या आ जाएगा 6, क्योंकि वो वाली नंबर की वैल्यू पहले हमने x को असाइन की, उसके बाद हमने उसमें से एक वैल्यू माइनस की, मीन उसमें से एक डिक्रीज किया, डिक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई किया, जो कि क्या था पोस्ट डिक्रीमेंट। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में सेम है, इसमें वो क्या अप्लाई कर रहा है, वो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे सी आउट में जब आप x की वैल्यू डिस्प्ले करवाएंगे तो वो क्या होगी, x की वैल्यू मीन नंबर पे आप प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो अप्लाई करने के बाद वैल्यू साइन करेंगे। यहाँ पे पहले आपने n की मीन नंबर की वैल्यू जो थी वो पुट कर दी x में, उसके बाद उसको डिक्रीज किया। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप पहले x में कौन सी वैल्यू करेंगे, n लिख रही हूं मैं सिर्फ, n में मीन आप पहले वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, 1 माइनस करेंगे, उसमें से 1 माइनस किया था तो क्या आया था ये 5, तो वो 5 वाली वैल्यू क्या होगी x को असाइन होगी। इसलिए यहाँ पे आपके पास जो आंसर आया वो 5। हालांकि क्वेश्चन दोनों सेम है, सिर्फ ऑपरेटर का डिफरेंस है। मीन यहाँ पे आप पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करें और यहाँ पे आप प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करें। जी पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जी पार्ट में हम देखते हैं, सेम है कि आपने क्या करना है, पोस्ट इंक्रीमेंट करना है। मीन सबसे पहले आपने इंट नंबर लिया, उसमें 6 इनिशियलाइज किया और उस नंबर को आप क्या कह रहे हैं, नंबर को आप कह रहे हैं कि उसमें पोस्ट इंक्रीमेंट करो। यहाँ पे होगा तो पोस्ट इंक्रीमेंट ही, मीन इस ऑपरेटर को हम अप्लाई करेंगे नंबर पे। मीन नंबर में 6 वैल्यू थी तो अब आप क्या करेंगे उसमें एक इंक्रीज कर देंगे। जब आप इसमें एक इंक्रीज करेंगे तो ये अब सी आउट स्टेटमेंट जो है वो नेक्स्ट लाइन पे लिखिए। मीन आप सबसे पहले उस नंबर को इंक्रीज करेंगे, उसके बाद वो कह रहा है कि उस नंबर में जो वैल्यू स्टोर हो गई है, मीन इंक्रीमेंट के बाद वैल्यू जो स्टोर होगी वो डिस्प्ले करवाओ। तो ये वैल्यूज में क्या थी, पहले 6 थी, उसमें आपने 1 ऐड किया तो क्या हो गई 7। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 7। मीन आपने सी आउट किया कि वो नंबर डिस्प्ले करवाओ, तो नंबर में आपने जो वैल्यू इंक्रीमेंट के बाद स्टोर करवाई थी वो वाली वैल्यू आप क्या करेंगे स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएंगे। नेक्स्ट है आप
उसी में यहाँ पे पोस्ट फिक्स और सॉरी ये पोस्ट फिक्स और ये क्या है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है। यहाँ पे ये वैल्यू आपको सेम क्यों शो हो रही है, वो इसलिए शो हो रही है क्योंकि आपने ये सी आउट वाली स्टेटमेंट, दोनों जो सी आउट वाली स्टेटमेंट्स हैं ये अलग अलग लाइन में लिखी है। मीन आप पहले चाहे वो पोस्ट था या प्रीफिक्स था, इस ऑपरेटर को अप्लाई करके मीन आपने इस नंबर पे अप्लाई किया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या कह रहे हो कि उस वैल्यू को आप डिस्प्ले करवा दो। अगर ये सेम लाइन पे होता तो फिर इन दोनों का रिजल्ट डिफरेंट आता। मीन आप ये वाली जो वैल्यूज हैं इंक्रीज करके दोनों में केस में आपने क्या किया कि पहले उस पे आपने पोस्ट था या प्रीफिक्स था, दोनों में जो इंक्रीमेंट करके वैल्यू बाद में आप डिस्प्ले करवा रहे हैं, इसलिए वो वैल्यू मेमोरी में जाके इंक्रीमेंट के बाद स्टोर हो चुकी है, तो अब वो अपडेटेड वैल्यू ही है, इसलिए दोनों का रिजल्ट क्या आया है, सेम आया है। यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है, लेकिन हालांकि हमने क्या यूज किए थे, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट किए थे। जो लास्ट हमने किए थे उनमें रिजल्ट आपका डिफरेंस जो था, जो रिजल्ट में, वो इसी वजह से था कि आप सेम लाइन पे भी ये दोनों काम एक ही लाइन पे कर रहे थे, इसलिए आपके पास जो वैल्यूज थी वो क्या आ रही थी, डिफरेंट आ रही थी। नेक्स्ट है, इसमें आप क्या कहें, आपने x की वैल्यू को इनिशियलाइज किया 1 और यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, वही सेम केस कि आप इस पे कह रहे हैं, सॉरी इस पे कि ये वाली वैल्यू जो है x की इंक्रीज कर दो। तो x की वैल्यू जब हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, इस स्टेप में x की वैल्यू आपके पास पहले 1 थी, मीन x इक्वल टू x प्लस 1, इसका मतलब ये है इंक्रीमेंट का x इक्वल टू x प्लस 1, x की वैल्यू 1 थी तो उसमें 1 ऐड किया, अब आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। लेकिन तीसरे स्टेप पे वो क्या कह रहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट करो, तो आप पहले x की वैल्यू जो अपडेट हो चुकी है, जो कि क्या थी, 2 थी, ये पहले वैल्यू 2 डिस्प्ले करवाएंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू में इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे अब पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट अप्लाई होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, रिजल्ट आपके पास 2 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि आपने सी आउट x किया मीन पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट के साथ, कि पहले वैल्यू x की डिस्प्ले करवाओ जो लास्ट अपडेटेड थी, ये लास्ट अपडेटेड वैल्यू 2 थी हमारे पास, वो वाली वैल्यू डिस्प्ले करवाएंगे, उसके बाद उस पे हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, तो वो वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। ये 3 वैल्यू जो है वो मेमोरी में स्टोर होगी, मीन वो मेमोरी में है, आपने जो रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है वो x का ही करवाना है, जो आपकी ये x वाली वैल्यू पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट से पहले थी। नेक्स्ट आपके पास है इंट i इक्वल टू 5। अब आप पहले क्या कह रहे हैं, आप सिंपल i को डिस्प्ले करवा रहे हैं, जो हमने लास्ट केस में देखा था, i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है 5, तो i की वैल्यू पहले आप डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो फर्स्ट क्या आ जाएगा 5, उसके बाद आप क्या कह रहे हैं, i की वैल्यू में क्या करो, i की वैल्यू को डिस्प्ले करवाओ लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट के साथ, मीन पहले वैल्यू डिस्प्ले करवाओ, पहले वैल्यू डिस्प्ले करवा दी, उसके बाद हम उसमें क्या कह रहे हैं, 1 ऐड करें, तो इसमें 1 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो i की वैल्यू अब क्या हो गई, 6 हो गई, मीन अपडेटेड वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप क्या कह रहे हैं, सी आउट प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में क्या है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में कि आप पहले वैल्यू इंक्रीज करो i की, उसके बाद वैल्यू डिस्प्ले करवाओ, तो वैल्यू क्या थी, 6 थी, 1 करेंगे 7 हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, अब आप इंक्रीमेंट के बाद प्रीफिक्स इंक्रीमेंट अप्लाई करने के बाद ये वाली वैल्यू 7 को क्या करेंगे, डिस्प्ले करवाएंगे, तो आपकी आउटपुट जो आएगी स्क्रीन पे वो क्या होगी, 557। नेक्स्ट आपने क्या किया, आपने एक इंटीजर n लिया, मीन n जो है कोई वेरिएबल है, उसमें अभी कोई वैल्यू नहीं है, वो एम्प्टी है, ठीक है, n एक इंटीजर टाइप का आपने वेरिएबल लिया, उसके बाद आपने एक x वेरिएबल लिया, फ्लोट, मीन जिसमें आप पॉइंट में वैल्यू स्टोर करवाते हैं। फ्लोटिंग जो डाटा टाइप है वो क्या करती है, पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करवाती है, तो उसमें हमने 3.8 लिख दिया। अब ये क्या कह रहा है, n इक्वल टू इंट x, मीन आपके पास n में क्या है, n में आपने वैल्यू कौन सी स्टोर करवानी है, x की, लेकिन वो x की वैल्यू कौन सी है, वो x की वैल्यू इंटीजर है, मीन आप डाटा टाइप साथ मेंशन कर रहे हो कि उसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। इंटीजर क्या करता है, इंटीजर सिर्फ आपके पास जो पॉइंट के बगैर नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, क्या विदाउट पॉइंट वो नंबर स्टोर करवाता है। ये डाटा टाइप इंटीजर क्या है, छोटी है, तो ये सिर्फ क्या करती है, मीन जैसे 3 है तो ये सिर्फ 3 को स्टोर करवाएगी, 0.8 को इग्नोर कर देगी। तो हमने n में क्या कहा कि n में स्टोर करो कौन सी, x की वैल्यू, लेकिन कौन सी, इंटीजर वैल्यू, मीन जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू थी। तो हमने क्या कहा, सी आउट n इक्वल टू, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है तो n इक्वल टू एज इट ही, इतना एज इट ही प्रिंट होगा। उसके आगे हम क्या कह रहे हैं, n की वैल्यू क्या थी, x की जो इंटीजर वैल्यू बनती है, मीन 0.8 को इग्नोर करके 3, तो वो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, तो n इक्वल टू
3 आ जाएगा आपके पास आंसर। नेक्स्ट आपके पास है x इक्वल टू 5 एंड सी आउट x की वैल्यू क्या है 5, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये सिंगल कोट लिखा हुआ है, सिंगल कामा लिखा हुआ है, तो वो एज इट ही प्रिंट होगा। उसके बाद आप क्या कह रहे हैं, x मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, x स्टेरिक 4 मीन x मल्टीप्लाई बाय 4, x की वैल्यू क्या है 5 4 जा 20, तो ये 20 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कह रहे हैं, x मॉड 4 मीन आपने क्या करना है, मॉडुलस ऑपरेटर है कि भाई x की वैल्यू को अंदर रखना है, x की वैल्यू क्या थी 5 और 4 से आपने उसको डिवाइड कर देना, 4 1 4, तो लास्ट पे जो वैल्यू बच जाती है वो रिमाइंडर हम वैल्यू लिखते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर जो यूज करते हैं ये वाला, उस केस में मीन जो वैल्यू बच जाती है रिमाइंडर में बचती है, तो यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे इस केस में इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है सी आउट हेलो \n वर्ड \n पाकिस्तान, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लिखा होता है वो हम एज इट ही प्रिंट करवाते हैं, सिर्फ दो केसेस में, एक जो होते हैं हम एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं जो बैकस्लैश के साथ होते हैं, जैसे \n यहाँ पे यूज किया गया, ये एज इट प्रिंट नहीं होता बल्कि इसका फंक्शन प्रिंट होता है। उसके अलावा होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, दैट इज %d में किसी जो है इंटीजर नंबर को डिस्प्ले करवाने के लिए हम जो उसकी डाटा टाइप लिखते हैं साथ, वो %d, इन्हें फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं। इन दोनों के एस्केप सीक्वेंस और फॉर्मेट स्पेसिफायर, इन दोनों के फंक्शन प्रिंट होते हैं, बाकी जो भी चीज आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं वो एज इट ही प्रिंट होती है। तो सबसे पहले इसकी देखते हैं आउटपुट क्या होगी, हेलो, क्या ये हेलो प्रिंट हुआ फर्स्ट लाइन पे, उसके बाद था \n का मतलब होता है कि कर्सर की पोजीशन को, कंट्रोल को शिफ्ट कर दो नेक्स्ट लाइन पे, तो इस \n से कर्सर अब नेक्स्ट लाइन पे आ गया यहाँ, उसके आगे क्या लिखा हुआ है वर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद फिर \n है, \n से दोबारा कर्सर की पोजीशन यहाँ पे आ गई नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट पे, और उसके बाद लिखा हुआ है पाकिस्तान, तो वो एज इट ही स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एन पार्ट में है सी आउट स्टैरिक \n से, मीन आप पहले स्टैरिक प्रिंट करवाओगे, \n से कर्सर क्या होगा, कंट्रोल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट पे यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या है, दो स्टैरिक प्रिंट करवाओ, ये दो, फिर \n मीन ये फिर से कर्सर क्या होगा, न्यू लाइन पे चला जाएगा, मीन न्यू लाइन के स्टार्ट पे चला जाएगा, और ये जो नेक्स्ट 3 हैं स्टैरिक्स वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो जाएंगे। और \n दोबारा क्या करेगा, कर्सर इस जो है नेक्स्ट लोकेशन पे स्टार्ट पे आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखें सी आउट \t का मतलब होता है एक टैब की स्पेस, मीन जैसे मैं ये 2 नंबर लिखूं, 2 और 4 लिखा, ये जो स्पेस है दरमियान में एक टैब की, उसके लिए हम यूज करते हैं \t। तो पहला जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने एस्केप सीक्वेंस लिखा है \t, वो क्या करेगा, एक टैब की स्पेस दे देगा यहाँ पे, उसके बाद ये OP को डिस्प्ले करवाएगा, फिर ये स्पेस के साथ BA लिखा है, ये स्पेस और ये BA उसने डिस्प्ले करवा दिया। \n से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला गया, यहाँ पे आगे क्या है आपके पास, मीन ये वाली वैल्यू हमने डिस्प्ले करवाई, \n से नेक्स्ट लाइन पे चला गया और ये A को डिस्प्ले करवाएगा पहले। और ये डबल कोट्स जब हम लिखते हैं, तो डबल कोट्स क्या होते हैं, जब डबल कोट्स लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो ये एक सिंगल स्लैश प्रिंट होती, सॉरी डबल कोट्स नहीं, ये जो \, है डबल \, लिखते हैं तो एक सिंगल स्लैश प्रिंट होती है, तो इसकी जगह डबल है तो इसकी जगह एक सिंगल आ जाएगी, और ये n ने क्या होगा, एज इट ही प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास ये स्टेटमेंट साथ ये डबल इन्वर्टेड कॉमास, ये वाला और ये तो आपके सी आउट फंक्शन के इन्वर्टेड कॉमास हो गए, और ये जो है मीन आगे सी और इन्वर्टेड कॉमा, जब हम ये लिखते हैं तो क्या प्रिंट होता है आपके पास, सिर्फ ये इन्वर्टेड कॉमास प्रिंट होते हैं। नेक्स्ट हेलो एज इट ही प्रिंट होगा, और उसके बाद ये 3 स्लैश लिखी हुई है, 2 स्लैश से क्या होगा, एक स्लैश प्रिंट हो जाएगी, और ये \n जो है ये नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा कर्सर, यहाँ पे मीन स्टार्ट पे ले जाएगा नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट पे, और डियर और आगे ये जो सिंबल है वो एज इट ही ऐसे प्रिंट हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे। ये सिंपल सी आउट के फंक्शन से, मीन सी आउट के फंक्शन में हम डिफरेंट एस्केप सीक्वेंस और जो भी स्टेटमेंट हमने लिखी थी सी आउट के फंक्शन के अंदर वो एज इट ही प्रिंट होती है, तो उन एस्केप सीक्वेंस हो जाएं या फॉर्मेट स्पेसिफायर हो जाएं, तो इनके सिर्फ फंक्शंस प्रिंट होते हैं। इससे आगे नेक्स्ट 2 और शॉर्ट हैं, मीन इसी तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनमें \n \t ही यूज हुआ है, यही 2 एस्केप सीक्वेंस यूज हुए हैं, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे।